हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। ब्लेड का आविष्कार किसने किया, आज हम आपको बताते हैं। ब्लेड का आविष्कार वही ब्लेड जो आप लोग दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने में यूज करते हैं, नाखून काटने में यूज करते हैं। इसका अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग यूज होता है। तो ये बहुत ही अहम जानकारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसका आविष्कार किसने किया, ये कब बनाया गया, दाढ़ी का जो शेविंग ये प्रचलन, इसका इतिहास क्या है, और इसको हम आपको एकदम स्टेप वाइज सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे देंगे। तो इसको स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक उपकरण हैं जो बहुत ही महत्व रखते हैं। अगर ये उपकरण नहीं होते तो ये मानकर चलिए कि हमारी ज़िंदगी आज इतनी आसान है उतनी बिल्कुल भी नहीं रहती। हो सकता है समय के साथ इन उपकरणों के आकार प्रकार में काफ़ी बदलाव आया हो, लेकिन इनका काम बदला नहीं है, बल्कि हो सकता है कि इनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। पहले यहाँ ये सिर्फ एक ही प्रकार के काम को पूरा करने में उपयोगी होते हों, लेकिन हो सकता है आज उस काम के साथ साथ आज अनेक कामों को पूरा करने में उपयोग लिया जाता हो इनको। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लेड की। जी हाँ, वही छोटा सा उपकरण जिसे हम हर रोज़ काम लेते हैं। आज इस आर्टिकल में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप लोग जानेंगे कि जब ब्लेड नहीं थी तब लोग कैसे शेविंग करते थे, या शेविंग करने के लिए किसका उपयोग करते थे, किस मेथड से शेविंग करते थे, दाढ़ी किस मेथड से बनाते थे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पहली बार ब्लेड बनाने का विचार किसके दिमाग में आया था। वो ऐसा कौन सा इंसान था जिन्होंने सोचा कि शेविंग करने के लिए भी कोई उपकरण होना चाहिए। इन्हीं सभी प्रश्नों का आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मित्रों, ब्लेड का आविष्कार किसने किया, ब्लेड क्या है, सबसे पहले ब्लेड क्या है इसको जान लेते हैं। यह एक प्रकार से धातु की बनाई हुई एक पतली परत है जिसे तेज धारदार बनाया जाता है। इसका उपयोग हम अनेक प्रकार के काम पूरा करने के लिए लेते हैं। ब्लेड का सबसे ज़्यादा उपयोग शेविंग बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग अनेक प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी किया जाता है। शेविंग का इतिहास, मित्रों, हम शेविंग की आपको हिस्ट्री बता देते हैं कि शेविंग कैसे स्टार्ट हुआ। दोस्तों, शेविंग का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। पुरुषों के द्वारा दाढ़ी हटाने का काम पाषाण काल से ही किया जा रहा है। इसके अनेक कारण रहे हैं, जैसे कि खुद की पसंद, लोगों का पसंद होता है दाढ़ी बनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और भी अनेक कारणों से पुरुष दाढ़ी को हटाता रहा है। जैसे एक घटना बता देते हैं। जैसे ही एक बार सिकंदर ने अपनी सेना के समस्त सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभी अपनी दाढ़ी हटा दें। सिकंदर खुद भी अपनी दाढ़ी हटा कर रखता था। इसका कारण यह था कि जब सैनिक युद्ध करते थे तब उनकी दाढ़ी को दुश्मन द्वारा पकड़ लिए जाने पर वे आसानी से कमज़ोर पड़ जाते थे और उन्हें आसानी से मौत के घाट उतारा जा सकता था। इसलिए ऐसा आदेश जारी किया गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्लेड का आविष्कार तो कुछ समय पूर्व ही हुआ था, तो फिर वे शेविंग किस चीज़ से करते थे। हाँ दोस्तों, ये आप लोग स्वाभाविक रूप से सोचेंगे। पाषाण काल से लेकर आधुनिक काल तक शेविंग के अनेक तरीके काम लिए जाते थे। जैसे चकमक पत्थर। दोस्तों, चकमक पत्थर क्या होता है, इसको आप लोग देख सकते हैं चित्र में। इन पत्थरों को पाषाण काल में घिस घिस कर तेज धारदार कर लिया जाता था। इन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार अनेक प्रकार के आकारों में बनाया जाता था। उस समय क्लीन शेव रखना कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही ये आवश्यक था। बस इतनी ही आवश्यकता थी कि दाढ़ी के बालों को सिर्फ इतना छोटा कर लिया जाए कि उसमें पसीना जमा ना हो और उसके कारण होने वाला संक्रमण ना हो सके। आज भी अनेक आदिवासी जातियों द्वारा चकमक पत्थर का उपयोग अपनी दाढ़ी के बालों को हटाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, और भी कुछ होते थे, जैसे सीपियाँ, जो समुद्र में, उसको गांव में सुतुही भी कहते हैं। सीपी, दो सीपियों को आपस में जोड़कर उन्हें चिमटी का रूप दिया जाता था, जिसकी सहायता से दाढ़ी के बालों को खींचकर हटा लिया जाता था। सीपियों को घिसकर तेज धारदार भी बनाया जाता था, जिसकी सहायता से दाढ़ी के बालों को हटाया जाता था। उस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका था। सीपियों को उस समय ब्लेड के रूप में काम लिया जाता था। हाँ दोस्तों, यही जो समुद्र से सुतुही निकलते थे, जिसको गांव की औरतें दूध की जो करौनी होती है, साड़ी होती है, उसको निकालने में प्रयोग करती थी। आम छीलने में आप लोग बचपन में उपयोग किए होंगे। वही सीपी, उसका उपयोग सोचिए उस समय में दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी के बालों को हटाने में किया जाता था। अब धातुओं की सहायता से बताते हैं। क्या हुआ, जब इंसान और ज़्यादा उन्नत हुआ, विकासशील हुआ, विकसित हुआ, जैसे जैसे उसी धातुओं की जानकारी हुई और वह कांस्य युग में पहुंचा, तो अब धातुओं के धारदार हथियार बनाए जाने लगे।
साथ ही साथ अनचाहे बालों को हटाने के लिए भी अनेक प्रकार के औजारों का निर्माण किया जाने लगा, क्योंकि धातु के ये औजार ज़्यादा अच्छे तरीके से काम के लिए किए जाते थे प्रयोग में। उन्हीं मनचाहे आकार का बनाया जा सकता था। ये ज़्यादा लंबे समय तक काम में लिए जा सकते थे। शेविंग करने के औजारों के सबूत प्राचीन मिस्र में मिलते हैं। वहाँ के कब्रों में इन्हें भी रखा जाता था। रेजर की शुरुआत कब हुई? धीरे धीरे धातुओं से औजार बनाने के बाद अब नए नए औजार विकसित किए जाने लगे। इन्हें हम आधुनिक ब्लेड की नींव मान सकते हैं। प्राचीन यूनान में ऐसे सबूत मिलते हैं। उस समय साबुन की खोज हो चुकी थी। धीरे धीरे नाई की दुकान खुलने लगी और उसी समय नाई मतलब नाऊ, और उसी समय ये माना जाता है कि गीली सेव का प्रारंभ भी इसी समय से हुआ। उस समय यूनान में नाइयों शर्मा जी के द्वारा शेविंग करते वक्त गर्म पानी से गीली तौलियों को चेहरे पर रखा जाता था। उस तरह का आविष्कार 17वीं शताब्दी आते आते उस तरह का आविष्कार भी हो चुका था। इसका आविष्कार इंग्लैंड में किया गया था। यही से ये पूरी दुनिया में फैला था। 1740 आते आते उस तरह का निर्माण स्टील से भी किया जाने लगा। उस तरह मतलब वही छुड़ा जिससे नाई लोग अपना बाल को शेव करते हैं, जिससे लोहे के उस तरह के जैसे इसे बार बार घिसना नहीं पड़ता था। स्टील वाले को बार बार घिसने की परेशानी से छुटकारा मिल गया था। बस यही से आधुनिक स्टेनलेस स्टील ब्लेड के निर्माण की नींव शुरू हुई। उस समय बने उस तरह का वही डिज़ाइन आज भी खूब प्रचलित है और आज भी नाइयों के द्वारा इसी डिज़ाइन को पसंद किया जाता है। बस फ़र्क इतना है कि आज नाई इसमें ब्लेड बदलते हैं। बस ब्लेड का आविष्कार किसने किया, ब्लेड का आविष्कार कैसे और किसने किया था, थोड़ा उसके भी बारे में जानते हैं। उस समय घर पर शेविंग नहीं बना सकते थे। शेविंग बनवाने के लिए बार बार नाई के पास जाना पड़ता था और बार बार घिसकर उसकी धार तेज करना भी एक सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या की तरफ एक व्यक्ति का ध्यान गया और फिर क्या, देखते देखते शेविंग की दुनिया में क्रांति आ गई और शेविंग की पूरी दुनिया ही बदल गई। वह सेल्समैन था किंग सी जिलेट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है प्यारे मित्रों, जो सेल्समैन था विक्रेता, उसका नाम था किंग सी जिलेट, KING जिलेट, जिसके नाम पर आज भी जिलेट ब्लेड बनाई जाती है। जिलेट ब्लेड ऐसे ही जिलेट नाम नहीं रखा गया है, यह सेल्समैन यानी किसी इंसान का नाम है, इसलिए जिलेट ब्लेड बनाई जाती है। जिलेट ने ही पहली बार सेफ्टी ब्लेड का आविष्कार किया। 1895 में जिलेट ने एक ऐसा ब्लेड बनाया जिसे बार बार घिसकर धार तेज करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इसे फेंक कर दूसरा ब्लेड डालकर काम में लेना होता था। यह पहला सेफ्टी ब्लेड था जिसकी सहायता से घर पर ही शेविंग बनाई जा सकती थी। इससे कटने की संभावना भी पारंपरिक उस तरह से कम ही थी। सन 1904 में जिलेट काफ़ी प्रसिद्ध हो गया और उन्हें इसका पेटेंट भी मिल गया। इसके बाद जिलेट एक जाना पहचाना नाम बन गया। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के अमेरिकन सेना ने सैनिकों की शेविंग के लिए जिलेट को एक शेविंग किट बनाने का आर्डर दिया। जैसे जैसे समय गुजरा, जिलेट हर घर की ज़रूरत बन गई। जिलेट की प्रसिद्धि का कारण आज भी यही है कि उसने लगातार बदलते समय के साथ अपने डिज़ाइन में भी परिवर्तन जारी रखा। सन 1971 में आई ट्विन ब्लेड का आविष्कार भी जिलेट ने ही किया था। सन 1998 में जिलेट 3 ब्लेड का शेविंग ब्लेड बाजार में लेकर आया। उसका आविष्कार भी जिलेट ने ही किया था। आज जो शेविंग किट पुरुषों द्वारा घर पर काम में लिया जाता है, उसका डिज़ाइन भी जिलेट ने ही बनाया था। वही जो किंग सी जिलेट थे, उन्होंने ही बनाए थे। जिलेट कंपनी अपने डिज़ाइन को किस प्रकार बदलती रहती है, इसका कारण उसकी टैग लाइन में भी है। उसकी टैग लाइन यह है, हम रेजर ब्लेड बनाना छोड़ देंगे अगर हम उन्हें और बेहतर नहीं बना पाए तो मित्रों, हम आपको इलेक्ट्रिक रेजर के बारे में भी बता देते हैं। आज बाजार में अनेक प्रकार के रेजर उपलब्ध हैं। सन 1930 में पहला बिजली से चलने वाला रेजर बाजार में उतारा गया। इसका निर्माण किया था जैकब सीक ने। ये भी एक इंसान थे, साइंटिस्ट जैकब सीक इसका निर्माण किए थे इलेक्ट्रिक रेजर का। इसके बाद लगातार इसके डिज़ाइन में सुधार होती गई। आधुनिक ट्रिमर इसका रूप ले लिया। आधुनिक ट्रिमर भी इसी डिज़ाइन का एक उन्नत स्वरूप है।
आधुनिक समय में बिजली से चलने वाले रेजर तो इतने उन्नत हो गए हैं, इतने विकसित हो गए हैं कि ये क्लोज शेव और ट्रिमिंग दोनों ही काम एक साथ कर सकते हैं। इनका विकास भी रेजर के साथ साथ ही होता रहा है। पुरुषों की शेविंग में नए नए आइडिया पर अब तक काम जारी है। कंपनियां अब सिर्फ क्लोज शेव पर जोर नहीं देती हैं, अब उनका नारा यह है, क्लोज, क्विक एंड कंफर्टेबल शेव। निष्कर्ष, कंक्लूजन आज हम आपको इस वीडियो का बताते हैं कि इस वीडियो में हमने मानव के शेविंग इतिहास के बारे में एक जानकारी प्राप्त की है कि कैसे मानव ने अपने दाढ़ी के बालों को हटाने के लिए क्या क्या प्रयास किया है, किस प्रकार मानव लगातार उन्नत तकनीक से अपने दाढ़ी के बालों को हटाने की कोशिश करता रहा है, कैसे मानव ने एक बार काम लेने के बाद फेंकने के ब्लेड का आविष्कार किया और उस यात्रा को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज उसने ट्रिमर, क्लोज शेविंग और ट्रिमिंग दोनों काम एक साथ करने वाले उपकरण का निर्माण भी कर लिया है। मित्रों, आपको ब्लेड का आविष्कार किसने किया, यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।